अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 मार्च और इतवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां के अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ इटली में लूट मार के वाकयात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर बात की जाए आज के दिन की, तो तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कम हलाकतें हुई हैं। तकरीबन 756 अफराद हलाक हुए हैं। अगर मुआजना किया जाए गुज़िश्ता दिनों से, तो आज अमवात जो हैं कम है। माहिरीन इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद कोरोना वायरस जो है वो इटली में खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। मजमूई तौर पर अगर हलाकतों की बात की जाए तो हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है। तकरीबन 10,779 के करीब हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं इटली में। अगर बात की जाए कि कितने लोग जो हैं इंतहाई सीरियस हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 3,900 के करीब है। इसके बाद बात करते हैं कि मजमूई तौर पर इस वक्त जो है कितने लोग जो हैं वो इस बीमारी से जान छुड़ा चुके हैं। तो खुशी की बात है कि ऐसे अफराद की तादाद भी 13,000 है जो कोरोना वायरस से बचने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि इटली में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद कितनी है, तो ये तादाद 97,690 के करीब है, यानी कि 1 लाख के करीब पहुंचने वाली है उन अफराद की तादाद जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इटली से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, माहिरीन जो अदाद शुमार बता रहे हैं, उनके मुताबिक इटली में कोरोना वायरस में कमी आना शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो आला काम है इटली के, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी ये केसेस पीक पर नहीं गए, मजीद हलाकतें हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस बहरान की वजह से इटली की मैशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे पहले वो यूरोप की तीसरी बड़ी मैशत थी, लेकिन 12 मार्च के बाद जब से इटली में लॉकडाउन हुआ है, लोगों को घरों में बंद किया गया है, अब लगता यह है कि लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होता जा रहा है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट ने उनकी मदद नहीं की, जिसके बाद जो वहाँ का इटालियन मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि मुख्तलिफ मार्केट्स और छोटी दुकानों में लूट मार के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केट से ऐसी इतलात आ रही हैं कि लोग वहाँ से सामान उठाकर फरार हो गए हैं, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट्स और दुकानों के सामने पुलिस को तैनात किया गया है। लगता है कि बहुत से लोग हैं जो माशी तौर पर बहुत परेशान हैं, हत्ता कि गवर्नमेंट कह रही है कि वह लोगों की मदद करेगी, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अब उनके पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे, जिसकी वजह से लूट मार के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा जो इटली है इस वक्त बहरानी कैफियत में है। तकरीबन अब तक 50 से ज़ायद जो डॉक्टर्स हैं वो भी, उनकी भी अमवात हुई है कोरोना वायरस की वजह से। इटली जो है पूरी तरह इस कोरोना वायरस को शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त बहुत ही अहम दौर में दाखिल हो गया है। पूरी दुनिया की नज़रें इटली पर है कि आने वाले हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जल्द ही इटली इस बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं जो इटली में रह रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है और लोग जो हैं वो क्यों परेशान है ऐसे वक्त में जब बहरान खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की परेशानी जो है इसकी वजह से गवर्नमेंट की परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।